हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीटी घटना चक्र का जो हम लोग यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं, यानी अध्ययन सामग्री बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है और हम लोग सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सिलेबस में 15 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए, जो कि भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत एवं विश्व का भूगोल। इन सभी से 5-5 प्रश्न और 5-5 नंबर के होंगे, यानी 15 क्वेश्चन और 15 नंबर हम लोग कवर किए हैं। अगला जो आपका सिलेबस क्रमांक है वो चौथा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें कि हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो है वो जैसे कि पहला टॉपिक दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर अगला होगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति। इस तरह हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि यूट्यूब जो है वह वीडियो को ब्राउज फीचर में डाल के और भी रिकमेंड करता रहता है। तो दोस्तों, ज़रूर किया करें शेयर और लाइक, कमेंट। आइए टू द पॉइंट नोट को हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक क्रांति नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को की गई थी। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कौन सा है? तो वो है मुंबई। रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। वस्तुएं आप देखेंगे और उनसे संबंधित स्थल, अगर पर्ल फिशिंग की बात की जाए तो तूतीकोरिन जो है स्थल प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल्स के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मार्मुगोवा, इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ब्रिटेन के सहयोग से जो कि राउरकेला वाला स्टील जो प्लांट उड़ीसा में है, वह जर्मनी की सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है और भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, वो कौन सा स्थान उसके लिए प्रसिद्ध है। बात की जाए उर्वरक आंवला उत्पादन के लिए तो आंवला बरेली का स्थान प्रसिद्ध है। रबर के लिए मोदी नगर मेरठ उत्तर प्रदेश और पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी उत्तर प्रदेश। विस्फोटक कारखाना कानपुर उत्तर प्रदेश। सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रिबुको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो लघु अस्तर उद्योग है वह हथकरघा उद्योग है। श्रम गहन उद्योग वह उद्योग हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। जिनमें जो श्रम मूल्य का महत्व है वह पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। दैट इज ग्राम। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ ही सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। कौन सा? कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट की सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु है। ऊनी वस्त्र मिल का लगभग 40% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांश ऊनी वस्त्र मिलें अमृतसर, गुरदासपुर एवं लुधियाना में स्थित हैं।
उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जो जिला है वह कालीन उत्पादन का एकमात्र प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग ही था। अखबारी कागज के उत्पादन के लिए भारत नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स मिल्स लिमिटेड नेपा नगर प्रसिद्ध है, जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। देवास किस लिए प्रसिद्ध है? देवास जो है वह करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है। एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दैट इज नालको वर्ष 1981 ईस्वी में स्थापित की गई थी और यह खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न लोक उद्यम कौन सी? नालको। तो सिलेबस क्रमांक तीसरे यानी जो भारतीय इतिहास, इसमें जो हमारा टॉपिक है अगला वो है हमारा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्यों को भी सिलेबस में कवर किया गया है। तो इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। योजना आयोग जिसकी जगह आप देख रहे होंगे आजकल वह नीति आयोग है। तो योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो संवैधानिक संस्था नहीं यानी कि संवैधानिक जो संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। नीति आयोग की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यकारी संस्था होती है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और ये एक सलाहकारी निकाय थी। योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष रहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उस समय पहले, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम जो उपाध्यक्ष रहे वह गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया था। भारतीय आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य रहे वह उद्देश्य हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीब निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण, आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी और समावेशी समृद्धि एवं संधारणीय विकास। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही इसको याद रखना है, वो है 1951 से 56 थी, जो हायरड डोमर मॉडल आधारित थी। तो याद रखना है किस योजना का संबंध किससे था, तो यह जो है हायरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा वह 56 से 61 यानी 5 साल और जोड़ेंगे, 56 में तो 61, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा जाता है किस योजना का जो उद्देश्य रहा वो क्या रहा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा वो भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 में, इसमें आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। वर्ष 1966 से 59 के काल को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी गई थी। कौन से को? तीसरे। ठीक है, कौन सा? तीसरा जो काल रहा, तीसरे के बाद है यानी तीसरा जो पंचवर्षीय योजना रही 61 से 66, 66 से जो 5 साल और यानी 3 साल, 66 और 3, इसका क्या था कि योजना अवकाश, इसमें कोई योजना की कोई बात ही नहीं की गई थी। योजना आयोग से संबंधित कोई क्रियाविधि कार्यकलाप हो ही नहीं रहे थे, तो उस काल को कहा गया योजना अवकाश। चौथी पंचवर्षीय योजना आती है तो ठीक इसकी जो है वो इसमें 3 साल के बाद यानी आज इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 74 हो जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य जो रहा चौथी पंचवर्षीय योजना का वो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। तो याद रखना है कि कौन सी योजना का कौन सा उद्देश्य रहा, इसको जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना रहा इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वह 2012 से 17 का केंद्र बिंदु है। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी योजना 12वीं योजना के मुख्य जो निर्धारित लक्ष्य थे वो थे जीडीपी जो दर है वो 8% और कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर हो 4%। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति जो पूर्ण नाम है NITI, ठीक है। तो नीति जो कमीशन जो नीति आयोग है इसका जो फुल फॉर्म है नीति का वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वही अध्यक्ष होंगे। और वर्तमान में नीति आयोग के वाइस जो चेयरमैन हैं वह डॉक्टर राजीव कुमार हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की विकास उपलब्धि आप देख सकते हैं। विकास का जो लक्ष्य रखा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का वह था 2.1 का, ठीक है। और दूसरी योजना का देखेंगे तो ये रहा 4.5, तीसरे का 5.6, चौथी का 5.7, पाँचवीं का, ठीक है। तो योजनाएं हैं, योजनाओं में ईयर आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। साथ ही इसका जो उद्देश्य रहा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य रहा, उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। बाकी आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि थोड़ा टिप्पणी की गई है कि पहली 3 योजनाओं के जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे, और जो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा वह शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद की सभी जो योजनाएं रहीं वह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहीं, यानी जीडीपी का क्या किससे क्या रिलेटेड रहा। नीति आयोग का अनुमान ये रहा, ठीक है, हैशटैग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वह नीति आयोग से संबंधित होगा। नीति आयोग के बारे में गठन के संबंध, उद्देश्य क्या है, इसका कंपोजिशन क्या क्या कैसे है उसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।